Recording in Okay, good morning, everyone. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. So Good morning, sir. Good morning, good morning. So previous class हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन. Yes. ओके, सो पाथ फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट फंक्शन. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ. Oh, 1 minute. अब स्क्रीन दिख रहा है? No. Yes, sir. दिख रहा. No, sir. नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है. देख रहा था. Yes. ओके, सो पॉइंट फंक्शन हम लोग डिस्कस करें. सो पाथ फंक्शन क्या था? द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एंड नॉट ऑन द इनिशियल स्टेट्स. और इसको दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं, द सर्टेन क्वांटिटी विच कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन ए ग्राफ बाय अ पॉइंट एंड गिवन बाय द एरिया, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन. एग्जांपल में हम लोग देखे थे कैसे डिनोट करते हैं हीट एंड वर्क. और पाथ फंक्शन इज इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल. नाउ अब है क्या पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन क्या है? देयर आर सर्टेन क्वांटिटी which
depends only on the initial and final position of the system. That means 1 and 2, and not on the path through which the system gained its final position. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इनिशियल पोजीशन सिस्टम का 1 का बात करूं तो यार प्रेशर P1 है एंड द वॉल्यूम क्या है V1 है. नाउ एट 2 पे चाहे आप किसी भी पाथ से होके आओ, एट 2 पॉइंट प्रेशर इज P2 एंड द वॉल्यूम इज V2. ठीक है, सो ये क्या है, प्रेशर वॉल्यूम ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है. ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है. आप एनी पाथ को चूज करके ABC के थ्रू किसी पाथ से 2 पे आओ, आपको प्रेशर P2 ही मिलेगा, बट वॉल्यूम एंड V2 वॉल्यूम क्या है, V2 मिलेगा. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन. और इसको दूसरे वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस क्वांटिटी व्हिच कैन बी प्लॉटेड एज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन. When two property located as a point on the graph, that is called point function. Example में pressure, temperature, volumes, enthalpy, entropy जितना भी है ये सब क्या है, point function है. Now, okay, एक इस तरह करके कौन एंट्री करना चाह रहा है, इसको बोलो कि नाम से एंट्री करेगा. ओके, इस तरह बॉक्स लिखा हुआ है एंटरिंग द वेटिंग रूम, इस तरह से एंट्री नहीं मिलेगा. Okay, so path function and point function. Now, अब जैसे कि हम लोग पाथ फंक्शन में डिफरेंस किए थे, इट इन एग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल था. ओके, वैसे यहाँ पॉइंट फंक्शन ये क्या है, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल. एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल. अब एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल कहने का क्या मतलब है कि देयर डिफरेंस ऑफ देयर इनिशियल एंड, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, V2 माइनस V1. ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ देयर इंस्टेंट कैन बी रिटन एज द फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल कहने का मतलब है. इसको डिनोट करते कैसे करते हैं, सिंपली D लिख के जो भी फंक्शन है, एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं सिंपली. पाथ फंक्शन में कैसे डिनोट करते थे, पाथ फंक्शन D और उसके ऊपर में कट मार्क्स देते थे. ओके, या डेल्टा देके हम लोग इस तरह से फंक्शन देते थे. तो ये याद रखना है. ठीक है, सो पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन का डिफरेंस क्लियर है. पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम. ठीक है, पॉइंट फंक्शन डिपेंड्स करेगा ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम. पाथ फंक्शन क्या है, इन एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल है, जबकि पॉइंट फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल. एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंस ऑफ देयर इंस्टेंट कैन बी रिटन एज द फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, नाउ डिनोट कैसे करते हैं ये भी ध्यान में रखना है. सो ये था पॉइंट पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट फंक्शन को सिंपली इस तरह D में लिखे. ठीक है, जैसे कि अगर ये क्या है, जैसे अभी लिखे 1 to 2 इंटीग्रल ऑफ dv. ठीक है, तो ये जो D ओनली सिंपली दिए हैं, ठीक है, ये शो करेगा क्या है, पॉइंट फंक्शन. अगर सपोज इसी तरह हमको लिखना था 1 to 2, जैसे लिखे थे W. ठीक है, W क्या है, पाथ फंक्शन, तो इसके ऊपर जस्ट हम लोग कट मार्क्स देते हैं. ओके, क्लियर है. Yes, sir. यस पाथ एंड पॉइंट. ठीक है, पाथ फंक्शन में जैसे जो भी फंक्शन मेरा रहेगा, ठीक है, अगर उसको डिफरेंस करना, सपोज कि जैसे हम लोग 1 to 2 D
W लिखेंगे, लेकिन अगर इसको कोई भी पॉइंट फंक्शन है, सिंपली ऐसे वन टू सपोज प्रेशर टाइम जो भी लिखना है, सपोज dV, ओनली D यहाँ पे होगा। और इसको दूसरा में भी लिख सकते कैसे, 1 to 2 del W, ओके। लेकिन ये क्या है, सिंपली dV। और जब हम लोग लिखेंगे इसका आफ्टर इंटीग्रेशन, तो वैल्यू क्या होगा, W1 to 2, ओके, नॉट W2 माइनस W1, सिंपली W1 to 2। और कैसे लिखते हैं, 1W2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्या रीड कैसे करेंगे, वर्क डन फॉर द प्रोसेस 1 to 2 के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग पॉइंट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V1, यही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके। ना अब है एक साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टीज, क्या वैल्यू क्या होगा, ठीक है। डिस्कस किए थे हम लोग कि साइक्लिक इंटीग्रल, साइक्लिक फंक्शन कहने के मतलब है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ 1 to 2 थ्रू द पाथ है A से होके एंड 2 to 1 रिवर्स करके थ्रू द पाथ C, दैट मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो अगर हमको लिखने रहा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dV, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 भाई dV, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dV को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1, ठीक है। जो खत्म हो गया। ठीक है, सो इंटीग्रल, साइक्लिक इंटीग्रल कहने का मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो दैट मींस क्या होगा, 0, ओके। सो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होगा, 0। ये आप लोग को याद रखना है। सो क्लियर है, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन ना। अब है, हम लोग प्रीवियस में देखे थे पीडीबी वर्क, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीडीबी वर्क इन वेरियस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। पहले हम लोग देखे थे पीडीबी वर्क, हम लोग को क्या मिला था, W1 to 2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 पीडीबी, ठीक है, लिमिट 1 to 2 है। पीडीबी वर्क हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस। ना अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, अलग अलग प्रोसेस, दैट मीन्स अलग अलग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। तो पीडीबी वर्क in various quasi-statics process, quasi-static process, ठीक है। सो पहला प्रोसेस हम देते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। पहला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक और आइसोपिस्टिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आइसोपिस्टिक। सो कांस्टेंट प्रेशर मतलब सर प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोपिस्टिक। आइसोबारिक और दूसरा नाम आइसोपिस्टिक होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोपिस्टिक और आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। सो इसके लिए वर्क डन का क्या होगा, मेरा वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस 1 to 2 इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट,
क्या होगा बताओ? P into dV sir. P It's इंटू a डीवी, constant. Yes. ओनली P इंटू डीवी होगा? Yes sir. तो P into dV plus heat निकल जाए. हीट निकल जाएगा। हीट कहाँ से आ गई यहाँ पे? P है इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV, तो क्या आएगा? P ऑफ V2 माइनस V1 नहीं होगा? Yes. Sorry sir. Pressure is a constant. The process in which pressure remains constant is called isobaric or isopistic, constant pressure process. Now, so ये था एक्सप्रेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, ठीक है। पीडीबी वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये सब आपको ध्यान में रखना है। कैसे आ रहा है न्यूमेरिकल, तभी सॉल्व होगा। अगर हम लोग इसको पीवी प्लॉट पे शो करेंगे, पीवी डायग्राम में, तो कैसे शो होगा? Straight line parallel to. ठीक है, ये 1 to 2 मेरा प्रोसेस हो गया और ये कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि एरिया अंडर द पीवी प्लॉट क्या शो करता है? वर्क डन। तो ये जो इसके अंदर जो एरिया होगा मेरा, ये आपका V1 हुआ, ये आपका V2 हुआ, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया हुआ, ये देगा आपको वर्क डन, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा इन सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 15, तो आप इस जो भी रेक्टेंगल का एरिया होगा वो आपको देगा वर्क डन। या इस तरह से निकाल सकते हो, या एरिया आप कैलकुलेट करोगे रेक्टेंगल का, जो भी होगा वो क्या देगा आपका? वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए। क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सब जो बेसिक चीज है, ये सब हमेशा एकदम याद रखना थर्मोडायनेमिक्स में। आइसोकोरिक कहने का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, सो द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। सो क्या होगा? वर्क डन V ब्रैकेट P2 माइनस P1। P2 माइनस P1। सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसमें V बाहर हो जाए। अच्छा dV है। क्या होगा? P2 minus P1 ब्रैकेट में into V. P2 माइनस V1 ब्रैकेट में भी, तुम लोग इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहा है। डीवी है ना जी, तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 होगा ना। Yes, yes. यस सर। तब 0 हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट और डीवी, दैट मींस 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या हुआ? 0। कैसे शो करेंगे? ओके, क्लियर है?
तो वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, प्रोसेस, ठीक है, इन विच पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal process means the process in which temperature remains constant, ठीक है। आप ये PV इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आता है वो देखो। सो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT, ठीक है। इस R को क्या बोलते हैं? Number of moles. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर R बोले थे कि N बोले थे? R में बोल रहा हूं, R। ओके, 2 R होता है, अभी मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। एक होता है R, एक होता है R बार, ठीक है। यहाँ पे लिखे PV इक्वल टू N RT द पावर बार इक्वल इंटू T, PV इक्वल टू NRT, वेर R क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और अलग अलग यूनिट में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जनरली हम लोग यूज करते हैं 8.314, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। नाउ अब n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n को लिखते हैं वेट इंटू ग्राम मोलिकुलर मास। कैसे लिखते हैं? मास बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, म्यू। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं? Mass by gram molecular weight. ओके, सो n को लिखे मास बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू r बार बाय टी इंटू टी। m को यूं ही रखते हैं, ठीक है, r बार बाय म्यू इंटू टी, ठीक है। अब ये जो r बार इंटू म्यू आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? r, ठीक है, MRT। और यहाँ जो r है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये R का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ये जो R हम लोग यहाँ देख रहे हैं यूनिवर्सल, जैसा कि नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका R का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ में यूनिट, अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू होगा, बट कांस्टेंट रहता है बस। ये जो R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा कौन से गैस आप चूज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे R इक्वल टू R बार बाय म्यू लिखे, ठीक है। तो सपोज अगर मैं R लिख रहा हूं, ठीक है, सपोज R लिख रहा हूं ऑक्सीजन का, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का वैल्यू फॉर ऑक्सीजन के लिए तो क्या होगा? 8.314 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 32, ठीक है, जो भी आएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए अलग होगा। ओके, सो ये दोनों R में डिफरेंस है। सो PV इक्वल टू, फाइनली मेरा क्या है? PV इक्वल टू MRT। ध्यान दोगे यहाँ पे, PV इक्वल टू MRT। नाउ M इज कांस्टेंट, ठीक है, और इस R फॉर पार्टिकुलर गैस के लिए ये R का वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं ऑक्सीजन लेवल की बात करूं, दैट मीन्स R इज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए R इज कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स ओनली वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। सो अगर ये टेम्परेचर भी इधर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? PV इक्वल टू कंप्लीटली राइट साइड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसीलिए PV इक्वल टू कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है ये?
यस Yes, sir. ओके, सो याद रखना है प्रोसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस द प्रेशर सॉरी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ना अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या होगा। सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ना, वर्क डन 1 to 2 इंटीग्रल ऑफ v1 to v2 p dv। ना अब है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, p को हम लोग यहां से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। p को क्या लिख सकते हैं, सो अगर pv इक्वल टू कांस्टेंट है दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, pv इक्वल टू p1 v1 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू p2 v2, ठीक है। कहने का मतलब p1 v1 इक्वल टू p2 v2 लिख सकते हैं। सो pv इक्वल टू p1 v1, देयरफॉर p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p1 v1 बाय v। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि pv इक्वल टू कांस्टेंट है। सो अब हम लोग ये जो p है इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ v1 टू v2 p1 v1 डिवाइडेड बाय v इंटू dv। और नाउ p1 v1 अब यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सो p1 v1 बाहर निकालेंगे, v1 टू v2 1 बाय v इंटू dv। ना 1 बाय v का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dv, लॉग भी तो फाइनली मेरा क्या आया p1 v1 और इसको इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा v2 डिवाइडेड बाय v1। क्लियर है, 1 बाय v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dv होता है ln v यानी log v, और लिमिट पुट करेंगे v1 टू v2 तक, सो क्या आएगा v2 बाय v1। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. क्लियर है सर। ओके, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर ये वॉल्यूम में दिया हुआ है तो अच्छा बात है, अगर प्रेशर में न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है तो अगेन हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे। कैसे चेंज करेंगे, p1 v1 ln v2 बाय v1 को क्या लिख सकते हैं, देखो pv इक्वल टू कांस्टेंट है, सो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c बाय p, दैट मीन्स क्या होगा p1 बाय p2, p1 बाय p2 हो गया या नहीं? यस, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, v2 बाय v1 यहाँ तक आया था। सो क्या है, pv इक्वल टू कांस्टेंट है, सो आपको v को हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ p में, सो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c बाय p, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ p है, ठीक है। सो v2 है तो रेसिप्रोकल p1 होगा, v1 है तो क्या होगा p2, सो p1 v1 ln बाय p1 बाय p2। और अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है तो क्या लिखें इसको, p1 v1 को m r T1 ln v2 बाय v1। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं, m r T1 ln p1 बाय p2। सो इतना सारा फॉर्मेट हम लोग को ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जैसा हमारे पास डेटा रहेगा हम लोग यूज करेंगे उसी फॉर्मूले को, ठीक है। सो वर्क डन फॉर प्रोसेस आइसोथर्मल के लिए ये रहा आपका, क्लियर है? यस यस सर। ओके, सो अब इसी को
पीवी प्लॉट पे कैसे शो करेंगे? सो आप देख रहे हो इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है। ओके, सो अगर इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, हाइपरबोलिक नेचर होगा। ठीक है, सो इनिशियल प्रेशर P1 एंड V1 है ना। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हो प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ये आपका क्या हो गया, आइसोथर्मल वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर n इज ए कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, देखो कि जितने भी प्रोसेस ड्राइव हुए हैं जनरली पॉलीट्रॉपिक्स हैं। जैसे जैसे हम लोग n का वैल्यू डिफरेंट न्यूमेरिकल में पुट करेंगे वैसे वैसे हम लोग को क्या मिलेगा, प्रोसेस मिलता चला जाएगा। अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ना जैसे हम लोग प्रीवियस में ड्राइव किए उसी तरह इसको भी ड्राइव करेंगे। पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी टू द पावर n इक्वल टू P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों टर्म को लेके चलते हैं। सो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P1 V1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय V टू द पावर n। ना अब इस P का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस P का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो देखो P का वैल्यू पुट करते हैं, P1 V1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय V टू द पावर n इंटू dV। ठीक है, नाउ दिस इज द कांस्टेंट P1 V1, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। P1 V1 टू द पावर n कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 1 बाय V टू द पावर n इंटू dV। अब बता सकते हो इसका इंटीग्रल सॉल्व करके लिमिट पुट करके वैल्यू क्या आएगा? यस सर बता। हाँ बताओ। v का पावर माइनस n ले लेंगे सर, इंटीग्रेट करेंगे तो v माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 तो आ गया सर। सब v का पावर माइनस n प्लस 1 बाई माइनस n प्लस 1। चलो लिख देते V टू द पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ लिमिट V1 टू V2। ठीक है, v2 P1 V1 टू द पावर n, इसको हम लोग यहाँ बाहर लेते हैं 1 माइनस n, लिमिट पुट करते हैं V टू द पावर 1 माइनस n माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस n। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर का टर्म है, ठीक है,
इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक है। सो P1 V1 to the power n into V to the power 1 minus n minus P1 V1 to the power n into V1 to the power 1 minus n divided by 1 minus No, sir. 1 minus n. ठीक है। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है, बस सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। ओके, सो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे V1 तो दोनों सिमिलर वॉल्यूम टर्म है, बट यहाँ पे क्या है, V1 है, यहाँ पे क्या है, V2 है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे प्रोसेस क्या था, Pb टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या लिखेंगे, P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे V1 V1 का टर्म तो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं। एन वहां पर क्या चीज बताए थे सर? एन जो क्या है, पोलिट्रॉपिक इंडेक्स है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग मतलब एक्सप्रेशन जो कंप्रेशन कर रहे हैं वो किस हद तक, पोलिट्रॉपिक इंडेक्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में, n इक्वल टू 1.31 टू 1.3 तक, जो भी वेरी करेगा आपका, ठीक है। फॉर जैसे हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए गामा के जो वैल्यू होता है 1.4, तो अगर हम Pb टू द पावर गामा पुट कर दें इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है। फिर गामा इक्वल टू 1.44 एयर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, पोलिट्रॉपिक इंडेक्स है, वेरी करेगा 1 टू 1.3 तक कि आप किस, हाउ मच द गैस विल एक्सपेंड और कंप्रेस। ओके, सो हम लोग 2 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अगर टाइम खत्म हो जाता तो अपना अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे। सो V1 यहाँ पे सिमिलर टर्म है, सो यहाँ पे हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे V1 एंड V2 अलग अलग टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। दूसरे कहने का मतलब है आइदर V1 को V2 में कन्वर्ट करेंगे और V2 को V1 में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो V1 का टर्म ऑलरेडी है, कहने का मतलब है यहाँ जो V1 है इसको हम लोग V2 में रखने का कोशिश करेंगे। ओके, सो P1 V1 टू द पावर n है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P2 V टू द पावर n। कोई डाउट है यहां तक? No, sir. ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सो P2 और V टू द पावर n इंटू V टू द पावर 1 माइनस n क्या आएगा, जल्दी से बताओ। P2 V P2 V2 minus आएगा, n. और यहाँ पे क्या आएगा, P1 V1 बाय 1 माइनस n, ठीक है। और इसको तो P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1। तो ये आपका वर्क डन फॉर एक्सप्रेशन फॉर पोलिट्रॉपिक इंडेक्स के लिए, ठीक है। P1 V1 माइनस P2 V2 बाय Yes, n माइनस 1 और P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस n। ओके, सो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखेंगे और पोलिट्रॉपिक इंडेक्स का पीवी प्लॉट देखेंगे, एंड उसके बाद हीट ट्रांसफर देखेंगे। ओके, Yes, sir. सो अपना अपना अटेंडेंस पुट सर करोगे। इसका नोट्स लिख दीजिएगा। हाँ, नोट्स में आप आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। सर सीरियल नंबर वाइज करिएगा ना सर, पिछला बार किए थे ना सर, उसमें सीरियल वाइज नहीं था सर। अच्छा ठीक है, सीरियल वाइज रहेगा। ओके, जैसा मैं पढ़ाया हूँ एकदम वैसा ही रहेगा।
Okay, thank you.